वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग प्राइस एक्शन की एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। वो है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। तो ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है, इसको लिए थोड़ा समझना है। लिक्विडिटी स्वीप वो चीज़ है, देखिए कोई मोमेंटम हो रहा है, अगर हाई राइज हो रहा है या लोअर लोज हो रहा है, तो जहाँ से मतलब प्राइस में एक मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होने वाला था लेकिन नहीं होके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो उसी को लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है। ये तो लगभग लगभग आपको हो गया एक आइडेंट मतलब डेफिनेशन की तरह। लेकिन इसको समझना कैसे है, अभी इसको हम लोग थोड़ा चार्ट में समझते हैं। देखिए एक चीज है, कोई प्राइस पकड़ लीजिए, एक ऐसे कैंडल करके फॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो फॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई भी कैंडल जो अभी फॉर्मेशन में है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन में चला जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे एक चीज है कि जिस कैंडल से लो लग गया है, पकड़ लीजिए कि एक लोअर लोज का फॉर्मेशन चल रहा है, तो इधर में एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उस कैंडल का फॉर्मेशन से ए वाला लो लग गया है। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई और लो को मार्क करके रखना है, और मार्क करने के बाद अभी नेक्स्ट एक दो कैंडल को ऑब्जर्व करना है। अभी देखिए एक तो प्राइस गिर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक कैंडल ही लो कैंडल है और इधर से लिक्विडिटी स्वीप होगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। मतलब ये जो लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा हुआ है, उधर किसी हाई की जगह से तो ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हाई जब लगा था उसके पहले का लो कहाँ से लगा था? तो आप देखेंगे जब जिधर से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, उस मोमेंटम को कैरी करते करते एक हाई लग गया है, एंड उस हाई के उधर से एक लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड वो जो जब जिधर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, या एक सब हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कोई हाई राइज का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्विंग लो से भी मोमेंटम हो सकता है। तो यही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्विंग हाई या कोई स्विंग लो जिधर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उधर से तो ये प्राइस आएगा, एंड उस टाइम पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब नियर जब पोजीशन में आएगा तो एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अभी नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करे या क्लोज नहीं भी करे, लेकिन एक कैंडल बनाए जो कैंडल इस हाई के ऊपर से थोड़ा सेलिंग उठाते हुए क्लोजिंग करे। एक किसी भी जगह में क्लोजिंग को फॉर्मेशन चलेगा। मतलब अगर इधर में भी क्लोजिंग का फॉर्मेशन हुआ ऐसे करके तो भी चलेगा। तो ऐसे जब होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं कि इसका ऐसे दो तीन कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो गया, और हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सोलेशन या नेगेटिव कॉन्सोलेशन। लेकिन एक चीज है, पॉजिटिव कॉन्सोलेशन एंड नेगेटिव कॉन्सोलेशन ये दोनों जगह में बायर्स का तो पोजीशन मतलब उन लोगों का बायर्स का अवेलेबिलिटी समझ में आता है। लेकिन एक चीज है, बायर स्ट्रांग है या वीक है वो समझ में नहीं आता है। तो पॉजिटिव कॉन्सोलेशन में बायर स्ट्रांग है, पॉजिटिव कॉन्सोलेशन जब होगा तब बायर स्ट्रांग है। जब नेगेटिव कॉन्सोलेशन होता है तब बायर थोड़ा वीक है। ठीक है, ये नहीं है कि वो बाई करके नहीं लेके जा सकता है प्राइस को ऊपर की तरफ। तो इस टाइम पे क्या होता है, कोई एक कैंडल अगर इस जो लो लगा है जिधर पॉजिटिव कॉन्सोलेशन हो रहा है या नेगेटिव कॉन्सोलेशन हो रहा है, दो तीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है या चार पांच कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और कोई एक कैंडल क्या करे, एक कैंडल ऐसे ओपन हो इस किसी एक जगह में, या बॉटम में भी इसका लो ब्रेक करके ओपन हो, फिर जाके क्या करे, इस जोन के अंदर ये जो लो लगा है जिस कैंडल से
उस लो के अंदर का क्लोजिंग मिल जाए। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो नीचे का ये तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है वो समझ में नहीं आया। तो अभी क्या है, तो जब नीचे का ऑर्डर उठा के लेके आ गया है, मतलब इधर में पकड़ लीजिए कोई बायर 1 है, इधर बायर कोई 2 बैठा था, उन लोगों का सोचना था कि प्राइस को थोड़ा और नीचे आने दिया जाए, उसके बाद बाइंग करेंगे। तो वो लोग क्या किया, वो लोग भी प्राइस में इंटरेस्टेड हो गया, और ये तो पहले से ही इंटरेस्टेड था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्राइस इस रेंज के अंदर क्लोजिंग मिल गया। तो उस टाइम पे ये जो क्लोजिंग मिला है, ये अभी थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए लोअर लोज का फॉर्मेशन, एक कैंडल से लो लगा है, उस कैंडल का हाई और लो को मार्क करना है। ये प्रीवियस सपोर्ट है, पीएस कर देता हूँ, प्रीवियस सपोर्ट रेंज है। ये इस रेंज के आसपास का ये लिक्विडिटी स्वीप का क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो कोई एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इधर से इधर लेके आ गया ऐसे करके, फिर ऐसा हुआ, फिर एक कैंडल ऐसा भी हुआ, नेक्स्ट कैंडल ऐसा एक हो गया, देन एक कैंडल क्या किया, नीचे आया, एक ऐसा करके ऐसे करके क्लोज किया, एक ग्रीन हो गया। तो अभी क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, इधर में पोजीशन बनाना होता है, क्योंकि देखिए इधर बायर 1 है, पहले हम लोग बोल चुके हैं, और नीचे का एक बायर 2 है। तो क्या है, बायर 1 तो इंटरेस्टेड था इस प्राइस में ही, क्योंकि उन लोगों का अच्छा खासा मौका मिल रहा था। लेकिन कोई एक बायर है, कोई एक इंस्टीट्यूशंस है, जो लोग समझ रहे थे थोड़ा और प्राइस को नीचे आने दिया जाए, उसके बाद ही बाइंग करेंगे। तो क्या हुआ, प्राइस को नीचे आने दिया, तो ये बायर तो उतना एग्रेसिव अपवर्ड्स मोमेंटम कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब ये इन बायर का साथ मिल गया ना, तो ये बायर क्या किया, प्राइस को ऊपर लेके जाके क्लोज किया। तो ऊपर लेके जाके क्लोज करने के बाद अभी इन बायर का तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, क्योंकि क्लोजिंग तो ऊपर ही हुआ है, क्लोजिंग तो नीचे नहीं हुआ इस लो के नीचे। तो ये बायर्स अभी भी एक्टिव है, एंड इन बायर्स का भी साथ मिल गया है। तो जब दोनों बायर्स का पॉजिटिविटी हो गया, मतलब B1 और B2 का पॉजिटिविटी हो गया, तो बायर्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया, ये कंपेयर टू ये जो सेलर ऊपर सेल कर रहा था, इस जोन का जो सेलर है। तो क्या होता है, उस टाइम पे इस कैंडल का क्लोजिंग के बाद इधर एक पोजीशन बनाया जाता है, जिसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं हम लोग, या नहीं तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं। कोई अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो इसको रख सकता है, लेकिन कोई अगर सेफ रखना चाहता है तो इसको रखना सबसे सेफ रहेगा। क्योंकि देखिए इधर तो एक बार टच करके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नीचे का क्लोजिंग मिलेगा, क्योंकि दोनों बायर्स अभी मार्केट में फाइट कर रहा है उस पोजीशन में। तो क्या होता है, ये स्टॉप लॉस सबसे अच्छा रहेगा S2, S1 भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मिली जुली बाइंग है, इसके वजह से प्राइस ऊपर जाएगा। एंड ये जो बाइंग होता है, इधर में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, जिसका पहला टारगेट होगा ए स्विंग हाई, एंड देन अगर ए स्विंग हाई और ए स्विंग हाई अगर सेम रहेगा तो दोनों का एक ही मान सकते हैं। तो पहला टारगेट होगा ए स्विंग हाई, देन सेकेंड टारगेट होगा ए स्विंग हाई, मतलब सेकेंड लास्ट स्विंग हाई। तो ऐसा करके मोमेंटम होता है। तो ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो को कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। मतलब क्या है, एक हाई राइज लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्राइस वीक है, प्राइस लगातार नीचे गिरते जा रहा था, लेकिन एक जगह में हम लोगों को दिखा कि प्राइस नीचे तो जाने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर जाके क्लोज किया एक रेंज के अंदर। वो कौन सा रेंज है, वो रेंज है ये जो लास्ट कैंडल से लो लगा था, उस कैंडल का रेंज के अंदर आके क्लोज किया। तो उधर ही पोजीशन बनाना होता है, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की लगभग पूरी, मतलब 90% के अबव चांसेस होता है। और जिसका स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल का लो, या पहला जो कैंडल बना था उस कैंडल का लो। हाँ, एक चीज है,
थोड़ा ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप, ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप में ये जो कैंडल जो लास्ट कैंडल का लो है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ये इसको समझने का सिर्फ एक मतलब इंडिकेशन आप समझ सकते हैं। जो कैंडल में कैंडल का फॉर्मेशन नियर अबाउट प्रीवियस सपोर्ट रेंज के पास हुआ है, एक इंडिकेशन, एंड दूसरा इंडिकेशन है नेक्स्ट कैंडल जो भी जगह में भी क्लोज करे, लेकिन इस कैंडल को एक बार इस जो लास्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाना चाहिए। क्लोजिंग करेगा तो अच्छा रहेगा, क्लोजिंग नहीं करेगा तो भी चलेगा। अगर क्लोजिंग किया तो एक बायर्स काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, ये बायर्स काफी स्ट्रांग है एंड काफी क्लेवर भी है, मतलब वो लोग खुद तो जाना ही चाहते हैं लेकिन दूसरे को भी साथ लेके जाना चाहते हैं। तो इसके वजह से दूसरे बायर्स को मौका दिया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो लिक्विडिटी स्वीप का इम्पैक्ट किसी किसी जगह में ऐसा होता है कि प्राइस बहुत दूर तक, मतलब सेकेंड स्विंग हाई तक 5 या 6 ट्रेडिंग सेशंस या 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही चला जाता है। तो इस जगह में प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बड़ा होता है एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो चलिए अभी चार्ट में हम लोग इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वीकली चार्ट है, लास्ट टाइम पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था एंड लिक्विडिटी स्वीप जब हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग का जो प्राइस एक्शन का डेली एनालिसिस का क्लास है वो भी उसमें भी बताए थे। तो वो अगर आप लोग मिस कर गए होंगे तो एक बार सीख लीजिए यहाँ, और जाके प्रीवियस सेशंस को भी देख लीजिएगा, तो मैं आई बटन में टैग कर दूंगा। देखिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, एक फॉल हुआ, फिर फॉल हुआ, ठीक है, इधर में भी फिर फॉल हुआ, फॉल के बाद एक जो कैंडल है इस कैंडल में लो लगा है। पहले देखिए, पहले आप अगर इस पोजीशन में है तो फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक लो लगा है, लो लगाने के बाद नेक्स्ट वीक का जो कैंडल है वो कैंडल में इस हैंडल का हाई के ऊपर से भी लिक्विडिटी लिया, लो के इधर से भी लिया, तो इस कैंडल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ गया। अभी क्या हुआ, अभी जो कंडीशंस हुआ इस कैंडल को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये अभी रिजेक्शन में चला गया। तो देखिए इस कैंडल का हाई लो मार्क किया, अभी इस कैंडल का लो को टच नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में उसका हाई के ऊपर से सेलिंग उठाते हुए प्राइस क्लोज किया। तो देखिए नेक्स्ट उसके बाद जब इस कैंडल का लो के नीचे से एक बाइंग उठा तो ये बाइंग बहुत एग्रेसिव हुआ। अगर उसके बाद लेकिन एक चीज इधर गौर करना है, देखिए इधर का जो लो लगा है, लो है 898 47,898 एंड इस कैंडल का लो है 47,844, मतलब 40,000 के ऊपर का उधर से थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लेकिन एक चीज इधर हो गया है, वो है इतना बड़ा कैंडल हो गया है, ठीक है। तो बड़ा कैंडल में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है और मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है, क्योंकि देखिए लगभग आप स्विंग हाई के पास आ गए हैं तो इधर पोजीशन बनता नहीं है, तो वेट करना होता है। प्राइस फिर आया और आने के बाद देखिए ये जो अगर इधर के मार्किंग किया है हम लोग, तो देखिए इस कैंडल में पूरा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये दो कैंडल का, एक कैंडल का स्वीप हुआ था एंड ये दोनों कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इधर क्लोजिंग मिला, इधर में पोजीशन बनाना है और पोजीशन के बाद मूवमेंटम देखिए। तो ऐसा करके लिक्विडिटी स्वीप को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। ये हो गया मतलब जब लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था उधर से कैसे लिक्विडिटी स्वीप को हम लोग आइडेंटिफाई करके ग्रैब करें। अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 2 मिनट में चलते हैं। देखिए 2 मिनट में हम लोग आ गए हैं। 2 मिनट में कैसे क्या देखना है, पहले देखना है कि कहाँ से प्राइस चल के गया था। तो देखिए प्राइस देखिए इधर हम लोग देखते हैं तो इधर में क्या दिख रहा है, इधर प्राइस
इधर से मतलब 51,800 से 51,484 से प्राइस चल के कहाँ गया था 51,800, मतलब 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला था एंड एक रैली दिया था। तो प्राइस अभी क्या कर रहा है, प्राइस अभी फॉल कर रहा है। तो मतलब इधर में एक बाइंग पड़ा हुआ है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया पहले ही टाइम में, मतलब चार्ट को देखने के बाद। फिर प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए कोई भी कैंडल प्रीवियस स्विंग हाई को टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, लेकिन इधर आके टच कर दिया। तो अभी क्या है, हम लोग इस कैंडल का हाई लो को मार्क करेंगे और ये लगभग इस रेंज के पास ही है। नेक्स्ट कैंडल इसका हाई को से सेलिंग उठाते हुए आया, देन नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक होने के चांसेस है, फिर लो ब्रेक हो गया उसके बाद का कैंडल। देन क्या हुआ, ये एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड नेक्स्ट कैंडल में ही ये कैंडल, ये जो मार्क किया हम लोग, इस कैंडल के अंदर प्राइस आ गया। तो अभी क्या है, इधर हम लोग पोजीशन बना सकते हैं और ये पोजीशन बनाने के बाद ये पोजीशन कहाँ बन रहा है 51,524 और स्टॉप लॉस क्या है 51,454, मतलब 50 पॉइंट एंड 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और मोमेंटम कहाँ कितना तक मिला है 51,500 से मिला है 51,700। तो लगभग 180 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, 70 से डबल, स्टॉप लॉस से डबल, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड देन हम लोगों को आ रहा है 1:2। तो लिक्विडिटी स्वीप में यही काम आता है। देखिए फिर से देखिए इधर में बाइंग आया था, अभी अगर थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो भी चलेगा, उधर में भी काम करेगा। देखिए ये कहाँ से आ रहा है, इधर एक बाइंग रेंज था, हम लोग अगर डेली क्लास कर रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा। इधर एक बाइंग जोन था, बाइंग जोन के पास देखिए प्राइस गिरते हुए आ रहा था, गिरते हुए आने के बाद फिर प्राइस इधर एक लो लगाता है, लो के बाद ये हाई टच करके हुए फिर क्लोज करता है। उसके बाद क्या हुआ, एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो इधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला है तो इधर बाई हो गया। देखिए स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिला, इस कैंडल का नीचे का क्लोजिंग नहीं मिला। देखिए चार्ट को पहले से देखिए, इस कैंडल का लो है 5169 एंड इस कैंडल का क्लोजिंग है 51,408। तो 5169 है इस कैंडल का लो एंड इस कैंडल का ओपनिंग है 5184, मतलब इसके ऊपर का ओपनिंग है, क्लोजिंग तो नहीं हुआ। तो इधर से प्राइस चल के इधर तक गया है। तो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस है आपका 51,172 से 51,701 से, मतलब लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड उधर से मोमेंटम कहाँ मिला है 614 200, मतलब 300 के ऊपर का पॉइंट का आपको टारगेट मिला, मतलब 1:3। ठीक है, तो ऐसे होता है लिक्विडिटी स्वीप का एक पोजीशन। ये लिक्विडिटी स्वीप का और बहुत सारा छोटा चीज है जो मैं बाद में क्लास करके आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो छोटा डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखना है, अभी थोड़ा ये सेशंस लंबा हो गया, इसके वजह से आज का सेशंस यही खत्म कर रहा हूँ। एंड और एक चीज़ है, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, क्वेरीज रहेगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है, अभी ये जो सेशंस किया, ये अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्रिप्शन के बाद तुरंत बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड और एक चीज़ है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन अगर मार्केट में आप बनाते हैं, पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।